नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। मानविंदर सिंह जसोल क्या बीजेपी में आएंगे? मानविंदर सिंह जसोल क्या कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? मानविंदर सिंह जसोल क्या जोधपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले हैं? क्या मानविंदर सिंह जसोल को पार्टी बाड़मेर जश्न में लोकसभा सीट से फिर से टिकट देने वाली है कांग्रेस? क्या मानविंदर सिंह जसोल राजसमंद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं, जहां से दिया कुमारी जो सिटिंग एमपी थी वो डिप्टी सीएम बन चुकी है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर? क्या मानविंदर सिंह जसोल राज्यसभा के सांसद बनने वाले हैं? ये वो तमाम सवाल हैं जो आज के समय में मानविंदर सिंह जसोल समर्थकों के जहन में चल रहे हैं, जिसका जवाब फिलहाल मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पहले ऐसी चर्चाएं थी कि वो फरवरी के पहले सप्ताह के अंदर बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं और बीजेपी की पहली जो लिस्ट आएगी उसमें उनका नाम हो सकता है, लेकिन परिवार के ऊपर जो कुदरत ने कहर ढाया, जो हादसा हुआ, उसके बाद में जसोल परिवार की स्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी है। और इन सब के बीच में पिछले 48 घंटे में मानविंदर सिंह जसोल से दो अहम मुलाकातें होती है। हालांकि जिस तरह की घटनाएं हुई है उसके बाद में संवेदनाएं जताने के लिए आने वाले लोगों की कतारें लगी रहती हैं, लेकिन अशोक गहलोत की मुलाकात हुई। अशोक गहलोत की बहन का निधन हुआ था, लिहाजा वो जोधपुर में थे। उससे पहले उन्होंने लोकसभा के जो दावेदार है मारवाड़ की तमाम सीटों के, उनसे मुलाकातें की थी अशोक गहलोत ने, और उसके बाद में मानविंदर सिंह जसोल से मिलने पहुंचे थे। ऐसी चर्चाएं चली कि मानविंदर सिंह जसोल को अशोक गहलोत मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जोधपुर लोकसभा से चुनाव लड़िए, यहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ चुनाव लड़िए। और उसके पीछे आधार यह था कि 1989 के अंदर जसवंत सिंह जसोल इसी जोधपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे और इन्हीं अशोक गहलोत को जसवंत सिंह जसोल ने हराया था जब वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। जसवंत सिंह जसोल को मिले थे 2,95,993 वोट और अशोक गहलोत को मिले थे 2,29,747 वोट। 66,246 वोटों से अशोक गहलोत हार गए थे। हालांकि बाद में 91 और 96 का इलेक्शन जसवंत सिंह जसोल ने चित्तौड़ लोकसभा से लड़ा था। 96 के अंदर उन्होंने महेंद्र सिंह मेवाड़ को हराया था चित्तौड़ से। 91 के अंदर 1991 के अंदर जोधपुर के बाद अगला चुनाव उन्होंने वहां से लड़ा था। महेंद्र सिंह मेवाड़ वही जिनके बेटे विश्वराज सिंह मेवाड़ को अभी बीजेपी पार्टी में लाई है और नाथद्वारा से कांग्रेस के कद्दावर नेता सीपी जोशी के सामने विधानसभा चुनाव लड़े और जीत करके विधायक बने हैं। उन्हीं विश्वराज सिंह मेवाड़ के पिता थे महेंद्र सिंह मेवाड़, जो पहले चित्तौड़ से लंबे समय तक सांसद रहे भी हैं। बहरहाल फिर 1991 में गुलाब सिंह शक्तावत मेवाड़ के कद्दावर नेता कहे जाते थे, उनको हराया जसवंत सिंह जसोल ने। हालांकि 98 के अंदर वो उदयलाल आंजना के सामने चुनाव हारे। ये कहानियां अलग है कि उदयलाल आंजना के सामने जसवंत सिंह जसोल के हारने की क्या वजह थी, कैसे 13 दिन की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान जसवंत सिंह जसोल ने इस देश के आज के समय के टॉप 1 2 3 में से एक शामिल कारोबारी की कुछ फाइलों को खोला था और इस बात की पता उनको चल चुका था। हालांकि वो एक्शन नहीं ले पाए थे क्योंकि 13 दिन के अंदर ही सरकार गिर चुकी थी, लेकिन उस बिजनेसमैन ने पर्दे के पीछे से जसवंत सिंह जसोल को 98 में हराने की कोशिश की ताकि वो फिर से संसद न पहुंचे और फिर से मंत्री न बन पाए, कहीं वो फिर से फाइनेंस मिनिस्टर न बन जाए और उनकी जो जिन फाइलों पर वो कार्रवाई करने वाले थे वो आगे न बढ़े। तो 1989 में जो जोधपुर से जसवंत सिंह जसोल चुनाव लड़े, जीते, उसी को बेस बना करके अशोक गहलोत लगातार दबाव बना रहे मानविंदर सिंह जसोल के ऊपर, ताकि उनका यह सोचना है कि इसके जरिए राजपूत वोट बैंक को कांग्रेस के साथ जोड़ा जा सके और इसका प्रभाव जालोर सिरोही लोकसभा सीट तक भी पहुंचे, जहां से वैभव गहलोत के चुनावी मैदान में उतरने की पूरी संभावनाएं हैं। हालांकि इस बात को लेकर कोई खबर सामने नहीं आई कि मानविंदर सिंह जसोल ने अशोक गहलोत को जवाब क्या दिया। कुछ घंटे पहले गजेंद्र सिंह शेखावत की मानविंदर सिंह जसोल से चर्चा हुई। करीब 1 घंटे तक बंद कमरे में दोनों नेता अकेले थे। शाम के समय दोनों नेताओं में चर्चा हुई और इस बात की कयास लगाए जा रहे हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने मानविंदर सिंह जसोल को यह समझाने की कोशिश की, इस बात के लिए मनाने की कोशिश की कि आप बीजेपी परिवार में शामिल होइए। संभावनाओं के तौर पर चर्चाएं ये भी हैं कि उनको राजसमंद से लोकसभा का टिकट दिया जा सकता है। राजसमंद राजपूत कोटे की सीट है, वहां से राजपूत प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरना भी है। वहां से पहले सांसद दिया कुमारी थी जो इस बार डिप्टी सीएम बन चुकी हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, लिहाजा वहां पर नए प्रत्याशी की तलाश चल रही है। हालांकि दिया कुमारी का वीटो वहां काम आ सकता है, ऐसे में उनकी सहमति भी जरूरी है। दूसरी ये भी पत्रकारों के बीच और राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से ये भी कहा गया है कि अगर लोकसभा चुनाव के अंदर आपको जगह नहीं मिलती है तो फिर पार्टी किसी न किसी रास्ते से आपको राज्यसभा सांसद बनाएगी और सम्मानजनक स्थितियों के भीतर रखा जाएगा। जसोल परिवार को लेकर मारवाड़ में एक अलग तरह का सेंटिमेंट पहले भी था और इस तरह अब के समय में जिस तरह से लगातार कुदरत के थपेड़े पड़ रहे हैं उसके बाद में एक इमोशनल अटैचमेंट लोगों का फिर से जसोल परिवार को लेकर है। और ऐसे में अगर गजेंद्र सिंह शेखावत के प्रयास कामयाब होते हैं,
वो मानविंदर सिंह जसोल को बीजेपी में लाने में कामयाब होते हैं तो न सिर्फ जोधपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा होगा, बल्कि बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर भी बीजेपी के लिए बहुत परिस्थितियां मुफीद हो जाएगी, क्योंकि बाड़मेर जैसलमेर से मानविंदर सिंह जसोल पहले ही सांसद रह चुके हैं। 1999 में मानविंदर सिंह जसोल हालांकि कर्नल सोनाराम चौधरी के सामने चुनावी मैदान में उतरे थे, तब वो चुनाव हारे थे। 2004 का चुनाव वो कर्नल सोनाराम चौधरी के सामने जीते थे। उसके बाद का 2009 का चुनाव हरीश चौधरी के सामने फिर से हार गए थे। बाड़मेर जैसलमेर और जोधपुर की अगर गणित को आप देखेंगे तो बाड़मेर जैसलमेर सीट पर करीब 3,90,000 से ज्यादा राजपूत वोटर हैं, और जो कि संख्या के लिहाज से 12.5% के आसपास है। और इतनी ही करीब संख्या जोधपुर के अंदर है, जहां पर 16.6% राजपूत है, जो 3.5 लाख के आसपास होते हैं। तो मानविंदर सिंह जसोल के बीजेपी में आने से ये 4 लाख के आसपास के बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट के राजपूत वोटर और 3.5 पौने 4 लाख के आसपास के जोधपुर लोकसभा सीट के राजपूत वोटर, 7.5 से 8 लाख का जो ये वोट है। और इसके अलावा जालोर सिरोही पर राजपूत वोटर अच्छी खासी तादाद में है, और तमाम उदयपुर लोकसभा सीट में भी भले हुआ है रिजर्व सीट है, लेकिन वहां पर राजपूत वोटर, जनरल का वोटर बहुत बड़ी तादाद में है। और चूंकि चित्तौड़ से सांसद रह चुके जसवंत सिंह जसोल 2 बार, तो जसोल परिवार का वहां तक भी इफेक्ट है। ऐसे में गजेंद्र सिंह शेखावत के प्रयास कितने कामयाब होंगे? मानविंदर सिंह जसोल के राजनीतिक भविष्य को लेकर आपकी क्या राय है? क्या उनको कांग्रेस में रहते हुए अपने लिए राजनीतिक संभावनाओं को तलाशना चाहिए या बीजेपी का रास्ता चुन लेना चाहिए? क्योंकि जिन वसुंधरा राजे से अदावत के चलते मानविंदर सिंह जसोल कांग्रेस में गए थे, बीजेपी से बगावत की थी, वो अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। वसुंधरा राजे एक्टिव पॉलिटिकल चैप्टर जो राजस्थान की सियासत का था, उससे करीब करीब बाहर होनी तय मानी जा रही हैं, और वो एक अध्याय क्लोज सा माना जा रहा है। जिसमें भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे, उसी दिन जिस तरह से मानविंदर सिंह जसोल की खुशी थी उनके चेहरे पर, और मीडिया से बात करते हुए जिस तरह से उन्होंने एक अपनी भावनाओं को कुछ स्पष्ट शब्द कहे बिना जाहिर किया था, एक तरह से अपनी पॉलिटिकल विक्ट्री के तौर पर देखा था। क्योंकि कांग्रेस के अंदर कहा जाता है कि उनको बहुत ज्यादा टूल किट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा राजनीतिक गलियारों और पत्रकारों के बीच में चर्चा है कि जब वो पहली बार कांग्रेस में गए तो उन वसुंधरा राजे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतार दिया, जहां से जीतने की कोई संभावना ही नहीं थी, जहां उनकी कोई राजनीतिक जमीन नहीं थी, जहां कार्यकर्ताओं के बीच में उनकी पकड़ नहीं थी, जहां संगठन स्तर पर उनकी कोई एक्सेप्टेंस नहीं थी। झालरापाटन विधानसभा झालावाड़ जिले की पूरा हाड़ौती में भेज दिया गया। अब वो उनको फिर से राजपूत समाज के एक सीनियर लीडर और कैबिनेट मंत्रालय, जो कि बहुत कम राजस्थान के कोटे में आता है केंद्र सरकार के अंदर, गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ उतारा जा रहा है, इसलिए कि एक राजपूत प्रत्याशी को रोकने के लिए दूसरे राजपूत मजबूत प्रत्याशी को सामने उतारा जाए, ताकि राजपूत वोटों में पूरी तरह से विभाजन हो सके। तो ऐसे भी लोगों के बीच में चर्चा है कि मानविंदर सिंह को अगर कांग्रेस टिकट देना चाहती है तो फिर बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से देना चाहिए, जो कि उनकी परंपरागत भी है, जिस एरिया से वो खुद ताल्लुक रखते हैं। जसोल, जहां से उनका जन्म हुआ है, वो भी बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में आता है। उनका ननिहाल भी इसी लोकसभा क्षेत्र में है, जैसलमेर में जो उनका ननिहाल है। तो इन तमाम देखते हुए बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा से उनको टिकट मिलना चाहिए, ऐसा उनके समर्थकों का कहना है। आपकी क्या राय है? मानविंदर सिंह जसोल के एक परफेक्ट सिक्योर पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए उनका अगला मूव क्या होना चाहिए, और क्या गजेंद्र सिंह शेखावत उनको बीजेपी में लाने की जो कोशिशें कर रहे हैं उसमें कामयाब होंगे? इसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पॉलिटिकल पंचायत पर अगर आप पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।